माधो सिंह और मानिक कंवर जयपुर राजघराने का प्रेम। भाग 1 जयपुर की शाही हवाओं में जन्मी एक प्रेम कहानी राजस्थान की धरती सदा से वीरता और प्रेम की अद्भुत कहानियों से सुशोभित रही है। रेगिस्तान की तपती रेत और हवेलियों की छांग में सैकड़ों कहानियां दबी पड़ी हैं। ऐसी ही एक कहानी है जयपुर के महाराज माधो सिंह और उनकी प्रिय मानिक कंवर की। यह प्रेम कथा केवल एक राजकुमार और एक राजकुमारी के मध्य आकर्षण की नहीं थी, यह एक ऐसा बंधन था जिसमें कर्तव्य, प्रेम, संघर्ष और आत्मबल की झलक थी। महाराज माधो सिंह का जन्म 18वीं सदी के मध्य जयपुर के राजपरिवार में हुआ। वे महाराजा सवाई ईश्वर सिंह के छोटे भाई थे। बचपन से ही वे अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और विनम्र स्वभाव के थे। अस्त्र शस्त्र, घुड़सवारी और संगीत में विशेष रुचि रखते थे। उनकी आंखों में स्वप्न थे और दिल में एक अलग ही गर्मी थी। वे अपने बड़े भाई के साथ राजकाज में सहायता करते और प्रजा के कष्टों को समझते थे। उधर मानिक कंवर मारवाड़ की एक प्रसिद्ध रियासत की राजकुमारी थी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। केवल सुंदरता ही नहीं बल्कि वे विदुषी भी थीं। संस्कृत, नीति शास्त्र और संगीत की विदुषी मानिक कंवर अपने पिता के दरबार की जान थी। उनके व्यक्तित्व में ऐसी गरिमा थी कि जब वे चलती तो सबकी निगाहें ठहर जाती। माधो सिंह और मानिक कंवर की पहली मुलाकात मेवाड़ के एक विवाह समारोह में हुई। वह एक पारंपरिक आयोजन था जहां राजस्थान के कई शाही परिवार आमंत्रित थे। मानिक कंवर के पिता भी वहां आमंत्रित थे और वे अपनी पुत्री को साथ लेकर आए। जब मानिक कंवर संगीत सभा में वीणा वादन कर रही थी तो माधो सिंह वहां पहुंचे। उनकी उंगलियों की गति और राग के स्वर माधो सिंह के हृदय में घर कर गए। उनकी दृष्टि मानिक कंवर पर ठहर गई और पहली बार उनके भीतर कुछ विशेष जागा। मानिक कंवर की भी दृष्टि उन पर पड़ी। उनका ओजस्वी चेहरा उनके चेहरे पर सजीवता ले आया। शब्दों के बिना ही दोनों के मध्य एक मौन संवाद आरंभ हो गया। भाग 2 संवादों से सजी प्रेम की राह। इस पहली मुलाकात के पश्चात दोनों परिवारों में एक घनिष्ठता बढ़ने लगी। मानिक कंवर के पिता और जयपुर दरबार के मध्य संबंध और प्रगाढ़ हो गए। इस बीच माधो सिंह ने कई बार मेवाड़ की यात्रा की। वे वहां व्यापारिक और सांस्कृतिक कार्यों के बहाने जाते, किंतु उनके मन में एक ही उद्देश्य होता, मानिक कंवर से कुछ क्षणों का मिलन। राजसी रीति रिवाजों में खुले रूप से प्रेम प्रकट नहीं किया जा सकता था, परंतु उनके संवादों में काव्य और गीतों के माध्यम से भावनाओं का आदान प्रदान होता। भी कोई गीत मानिक कंवर भेजती जिसमें प्रिय वियोग की पीड़ा होती, भी माधो सिंह एक दोहे के माध्यम से अपने प्रेम का इजहार करते। प्रेम की भाषा मौन थी पर भावों की गहराई हर दिन बढ़ती जा रही थी। इस प्रेम के मध्य कई बाधाएं भी थी। मानिक कंवर के पिता चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह एक शक्तिशाली पड़ोसी रियासत में हो, क्योंकि ऐसा संबंध उनके राजनीतिक हितों के लिए आवश्यक था। माधो सिंह अभी तक राज्य के उत्तराधिकारी नहीं थे, वे केवल छोटे भाई थे और उनके अधिकार सीमित थे। मानिक कंवर भी यह जानती थी कि उनका प्रेम केवल भावनाओं से नहीं चलेगा, उन्हें इस प्रेम के लिए संघर्ष करना होगा। भाग 3 विरोधों के बीच प्रेम का साहस। जब मानिक कंवर के विवाह के लिए प्रस्ताव आने लगे तो उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने अपने पिता से खुलकर कहा कि वे केवल उस व्यक्ति से विवाह करेंगी जिससे उनका मन जुड़ा है। उनके पिता आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने इस परंपरा को तोड़ने का साहस कहां से पा लिया, यह जानकर उन्हें क्रोध भी आया और चिंता भी। उधर जयपुर में भी स्थिति सरल नहीं थी। राजा ईश्वर सिंह के मन में यह भय था कि अगर माधो सिंह और मानिक कंवर का विवाह हुआ तो उनके राज्य में सत्ता संतुलन बिगड़ सकता है। वे नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके छोटे भाई को इतना शक्तिशाली बना दे। उन्होंने दरबार में कई बार माधो सिंह को समझाया कि वे इस प्रेम से दूरी बनाए, परंतु माधो सिंह ने अपने प्रेम पर आंच नहीं आने दी। उन्होंने अपने दिल की बात कह दी। उन्होंने कहा कि यदि राज्य के लिए उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़े तो भी वे मानिक कंवर को नहीं छोड़ेंगे। उनकी यह दृढ़ता देखकर कई सरदारों का मन उनके लिए बदलने लगा। दरबार में उनका सम्मान बढ़ने लगा। धीरे धीरे मानिक कंवर के पिता को भी यह ज्ञात हुआ कि यह प्रेम कोई क्षणिक आकर्षण नहीं है, यह एक गहराई से जुड़ा हुआ बंधन है। भाग 4 विवाह का उत्सव और संघर्ष। अंततः दोनों परिवारों ने भारी मन से किंतु समझदारी से इस प्रेम को स्वीकार कर लिया। जयपुर और मेवाड़ दोनों में उत्सव का माहौल था। यह विवाह केवल दो दिलों का नहीं बल्कि दो रियासतों का मिलन था। शादी समारोह में पूरे राजस्थान के
राजघराने सम्मिलित हुए। मानिक कंवर ने लाल जोड़े में प्रवेश किया तो जनसमूह स्तब्ध रह गया। माधो सिंह की आंखों में नमी थी, पर वो खुशी की नमी थी। विवाह के बाद मानिक कंवर ने जयपुर की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ा। वे केवल एक रानी नहीं थी, बल्कि प्रजा की सच्ची सहचरी बन गई। उन्होंने महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया, अनाथ बच्चों के लिए विद्यालय बनवाए, कई कलात्मक संस्थाओं को संरक्षण दिया। माधो सिंह और मानिक कंवर का संबंध केवल प्रेमी युगल तक सीमित नहीं रहा, वे एक दूसरे के विचारों और संकल्पों के साथी बन गए। राज्य के संकटों में वे एक साथ खड़े होते। उन्होंने मिलकर कई बार आपसी रियासतों के संघर्ष को टाला और शांति का मार्ग चुना। परंतु जीवन केवल उत्सव नहीं होता। एक समय ऐसा भी आया जब जयपुर दरबार में सत्ता संघर्ष तीव्र हो गया। कुछ सरदारों ने माधो सिंह के विरुद्ध षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। उन्हें राज्य के लिए खतरा बताया जाने लगा। यह बात माधो सिंह को व्यथित कर गई। मानिक कंवर ने उस समय उनके साहस को संभाला। उन्होंने राजपुरोहितों और जनता के मध्य जाकर माधो सिंह का पक्ष रखा। उन्होंने यह साबित किया कि एक सच्चे प्रेमी और राजा में कोई अंतर नहीं होता। जनता का समर्थन मिलने पर दरबार भी झुक गया। भाग 5 उत्तराधिकार और प्रेम की अमरता। कुछ वर्षों बाद राजा ईश्वर सिंह का देहांत हो गया। अब जयपुर की गद्दी के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। माधो सिंह को जनता और सरदारों का समर्थन प्राप्त था। उनकी योग्यता और जनप्रियता इतनी अधिक थी कि विरोध भी शांत हो गया। वे जयपुर के महाराज बने। उनकी रानी के रूप में मानिक कंवर भी महारानी बनी। राज्य में नई नीतियां बनी। कृषि सुधारों से लेकर कारीगरों के लिए योजनाएं बनाई गई। जनता ने पहली बार अपने राजा को अपने जैसा महसूस किया। मानिक कंवर ने जयपुर में संगीत महोत्सव की शुरुआत की। उन्होंने कला को पुनः दरबार का हिस्सा बनाया। महिलाओं के लिए अलग पुस्तकालय बनवाया। वे केवल महारानी नहीं थी, वे परिवर्तन की शक्ति थी। उनका प्रेम माधो सिंह के साथ हर कदम पर बढ़ता गया। जब माधो सिंह किसी युद्ध पर जाते तो वे उनके लिए व्रत रखती। जब वे लौटते तो सबसे पहले रानी को देखना चाहते। उनके मध्य प्रेम के साथ आदर और विश्वास की अद्भुत झलक थी। वृद्धावस्था में जब दोनों एक साथ महलों के उद्यानों में बैठते और अतीत की बातें करते तो उनके चेहरे पर वही मधुर मुस्कान होती जो पहले मिलन में थी। एक दिन जब मानिक कंवर ने अंतिम सांस ली तो माधो सिंह ने कहा, मैंने जीवन में सब कुछ पाया, पर सबसे सुंदर जो पाया वे तुम्हारा साथ था। माधो सिंह भी कुछ ही महीनों बाद चल बसे। लोगों ने कहा कि वे प्रेम के बिना नहीं जी सके। भाग 6 विरासत में प्रेम। आज भी जयपुर के महलों में एक कक्ष ऐसा है जिसमें मानिक कंवर का वीणा रखा हुआ है। कहा जाता है कि वहाँ रात्रि में मधुर स्वर सुनाई देते हैं। वह प्रेम का स्वर है। माधो सिंह और मानिक कंवर की अमर प्रेम कहानी का साक्षी स्वर। उनकी कहानी आज भी राजस्थानी लोकगीतों में गाई जाती है। कभी किसी रेखा चित्र में, कभी किसी कथावाचक की वाणी में, कभी किसी कन्या के स्वप्नों में और कभी किसी राजकुमार की आंखों में। माधो सिंह और मानिक कंवर का प्रेम जयपुर राजघराने की एक अमर छवि है जो हमें सिखाती है कि प्रेम केवल आकर्षण नहीं होता, वह विश्वास, त्याग और संघर्ष से पूर्ण होता है।